हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्य पत्रक नंबर 25 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 30 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, सजीव एवं उनका परिवेश, जीवों की विशेषताएं। क्या भोजन सभी जीवों की आवश्यकता है? सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए भोजन जरूरी है। तो बेटा देखो, जितने भी सजीव हैं उनको काम करने के लिए, अब हमारे शरीर के अंदर हमें काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन के द्वारा मिलती है। हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे काम निरंतर चलते रहते हैं, तो उनके लिए उन्हें क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रम। जो शरीर के अंदर काम चल रहे हैं, जैसे कि दिल का धड़कना या बहुत सारे काम, हमारा खाना पचना और पूरा ब्लड सर्कुलेशन होना, तो दिन रात ये काम चलते रहते हैं और इन कामों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा कौन देता है? भोजन देता है। भोजन वृद्धि में भी सहायता करता है। इसके अलावा भोजन क्या करता है? वृद्धि में भी सहायता करता है। अब ये तो चलो, हमने तो रोटी सब्जी और इस तरह का भोजन कर लिया। अब पौधे क्या करते हैं? पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं। हमने तो क्या किया, हमें बना बनाया, जैसे हमें आटा मिल गया, हमने उसकी रोटी बना ली, तो हमें फूड मटेरियल बाहर से मिला। लेकिन पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन खुद बनाते हैं। और किस प्रक्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो देखिए क्या लिखा है, इसी प्रकार पौधे की वृद्धि के लिए अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। देखो एक बार पढ़ते हैं पूरा। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए भोजन जरूरी है। भोजन वृद्धि में सहायता करता है। इसी प्रकार पौधे भी वृद्धि के लिए अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। सभी जीवों में क्या शोषण होता है? शोषण सभी जीवों को जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन में शोषण के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। जो हम भोजन करते हैं उसमें शोषण के द्वारा ही क्या होता है? हमें ऊर्जा मिलती है। कुछ जंतुओं में गैस का आदान प्रदान का तरीका अलग अलग होता है। अगर हम हमारी बात करते हैं तो हम किस तरह गैस का आदान प्रदान करते हैं? देखो, हम नाक के द्वारा सांस या नाक या मुंह के द्वारा सांस लेते हैं। उससे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर ले लेते हैं। लेकिन अलग अलग जीवों में ये तरीका अलग अलग होता है। गैस को आदान प्रदान, मतलब अंदर लेना और बाहर लेना का जो तरीका है गैस का, वो अलग अलग है। जैसे कि केंचुआ, केंचुए में त्वचा द्वारा सांस लिया जाता है। जैसे इस तरह का आपने केंचुआ देखा होगा बेटा, जैसे कि ये केंचुआ है। उसमें क्या होता है? वो अपनी त्वचा के द्वारा श्वसन करता है, सांस लेता है, त्वचा द्वारा सांस लेता है। मछली गिल्स की सहायता से जल में घुली हुई ऑक्सीजन को अवशोषित करती है। मछली क्या करती है बेटा? मछली के पास, जैसे हमारे पास में फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं ना, हम उसके द्वारा क्या करते हैं? हमारे पास वो श्वसन में हमारी हेल्प करते हैं। उसी तरह मछली के पास क्या होते हैं? गिल्स होते हैं, जो क्या करते हैं? जल में घुली हुई ऑक्सीजन, क्योंकि मछली जल में रहती है, जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसको क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। आइए आगे देखिए क्या लिखा गया है। इसी प्रकार पौधे भी गैसों का आदान प्रदान पत्तियों द्वारा करते हैं। जैसे कि ये पत्ती है, तो पौधे भी मुख्यतः कहाँ से? पत्तियों द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो पत्तियों में क्या होता है? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसके द्वारा क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड को तो अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ये ध्यान रखना बेटा इस बात का, कि जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। हम क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे वायु अंदर आती है तथा ऑक्सीजन बाहर निकालते हुए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करती है। ठीक है, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके उसका यूज करते हैं। अब आगे देखते हैं क्या लिखा गया बेटा वर्कशीट में। आओ अभ्यास करें। नीचे दिए गए जीव भोजन में क्या खाते हैं? तो बताइए, बिल्ली क्या खाती है बेटा? सोचकर बताइए, बिल्ली क्या खाती है? बिल्ली खाती है, दूध पीती है। सबसे पहले तो बिल्ली दूध पीती है। इसके अलावा चूहा खाती है ना, हमने ये देखा है। इसके अलावा जो भी खाने का मटेरियल होता है, जो भी खाने को, रोटी सब्जी को उसको दे दो, दूध दे दो, सब्जी दे दो, मलाई दे दो, कुछ भी दे दो, तो वो खा लेती है। तो इस तरह से आप कुछ भी लिख दीजिएगा, रोटी भी लिख दीजिएगा, क्योंकि रोटी भी खाती है बिल्ली ना। इसके अलावा अब ये चींटी, चींटी क्या खाती है बेटा? कोई भी भोजन का टुकड़ा, कुछ भी भोजन का अगर टुकड़ा नीचे गिरा हुआ है तो उस पर चींटियां लग जाती है। चाहे वो कोई, कई बार कुछ आपने देखा होगा, कोई जानवर मर जाता है तो वहां पे भी कीड़ियां लग जाती है। तो कोई भी भोजन का टुकड़ा या कोई मांस हो या कुछ भी हो, वो क्या करती है चींटियां? उसके ऊपर उसको खाना शुरू कर देते हैं। कोई जीव मर जाता है तब भी उसके चारों तरफ चींटियां लग जाते हैं। तो हम लिखते थे कोई भी भोजन का टुकड़ा या कोई मरा हुआ जीव है ना, मरा हुआ जीव, इनको क्या करते हैं? जो चींटी अपने भोजन में लेती है। नेक्स्ट है हिरन। हिरन क्या खाता है बेटा? हिरन खाता है घास। तो इसमें हम लिख देंगे ये क्या खाता है? घास। तो ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर, ये हो जाएगा सेकंड और ये हो जाएगा थर्ड। अब आपको वर्कशीट में कैसे करना है? अगर आप पिक्चर बना सकते हैं तो पिक्चर बना दीजिएगा, अदरवाइज आप सिर्फ नाम लिख दीजिएगा कि बिल्ली। आप यहाँ पे पहले लिख दीजिएगा बिल्ली। जब आप बिल्ली लिखेंगे तो आप इसका आंसर लिख देंगे, फिर आप लिख देंगे यहाँ पे चींटी,
यहाँ पे आप नंबर लिख देंगे, नंबर 2 पे चींटी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे हिरन, और फिर आप हिरन का लिख देंगे, ठीक है। इस तरह आप ये कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं वर्कशीट में क्या दिया गया बेटा। क्या सजीवों में वृद्धि होती है? सभी सजीवों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती है। वृद्धि के रूप में सजीवों के आकार में बदलाव आता है। तो वृद्धि का मतलब कि बढ़ना। देखो अब आप कहोगे कि लंबाई एक टाइम के बाद में बढ़ती नहीं है। देखो लंबाई नहीं बढ़ती है, लेकिन एक टाइम के बाद शरीर में तो निरंतर वृद्धि होती रहती है। शरीर की जो कोशिकाएं निरंतर वृद्धि करती रहती है। तो सभी सजीवों में दिन प्रतिदिन रोज ना रोज ही वृद्धि होती है। उतनी माइनर होती है कि हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, सजीवों का जो आकार है वो बदलता रहता है। देखो वृद्धि जिससे पहले ये था, उसमें फिर ये ग्रो किया, फिर यहाँ से ग्रो हो गया। ये क्या हो गया, वृद्धि मतलब विकास होना, वृद्धि करना, शरीर में बढ़ा शरीर का बढ़ना। उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा गया है। यहाँ देखते हैं, श्वसन और सांस लेने की प्रक्रिया में अंतर। हमें बताना है श्वसन और सांस लेने की प्रक्रिया में क्या अंतर है। श्वसन, देखो सांस लेना क्या है, हम कोई भी गैस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, ये क्या है, सांस लेना। कोशिकाओं और पर्यावरण के बीच गैसों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सांस लेने की प्रक्रिया। मतलब आपने ऑक्सीजन अंदर ली, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया, एक बार करके देखो, तो ये क्या है, सांस लेना। अब है श्वसन। अब देखो श्वसन क्या है, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जो कोशिका के भीतर होते हैं। जब आपने अपने नाक के थ्रू, देखो यहाँ से आपने सांस ले ली और यहीं से आपने रिलीज कर दी, तो ये तो हो गया सांस लेने की प्रक्रिया। अब ये जो गैस आपने ली है, ऑक्सीजन जो आपने ली है, वो अंदर जाएगी, आपके शरीर में, पूरे शरीर में जाएगी, और वहां जाके वो क्या करेगी, आपकी कोशिकाओं के साथ जो रिएक्शन करेगी, वहां पे जो काम करेगी, उसे हम क्या कहेंगे, श्वसन कहेंगे। देखो दोनों बातों को समझो। जैसे कि यहाँ से ये आपका नाक है, यहाँ से आपने क्या लिया, ऑक्सीजन को अंदर लिया और CO2 को बाहर निकाला, तो ये जो प्रोसेस है वो हुई सांस लेने की प्रक्रिया। अब ये ऑक्सीजन अंदर जाएगी और अंदर जाके आपके शरीर की कोशिकाएं जो है शरीर में काम करेगी, उसे हम क्या कहेंगे, श्वसन। तो सांस लेने की प्रक्रिया एक जैविक प्रक्रिया है, जबकि श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। किन्हीं 5 चीजों के नाम लिखो जिनमें वृद्धि नहीं होती। तो बेटा जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं उनके आप नाम लिख दो। कोई भी निर्जीव वस्तु है, जैसे कि अलमारी, कपड़े, चम्मच, ताला, चाबी, पत्थर, शीशा, जितने भी नाम याद है उनमें से 5 नाम आप अपनी मर्जी से लिख दो। जरूरी नहीं है कि आप यही नाम लिखो, कोई भी जो नाम आपको निर्जीव वस्तुएं हैं उनके आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है। प्रश्न नंबर 2, सांस लेना एक जैविक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैविक प्रक्रिया है। देखो ये रहा। जबकि श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन एक कैसी प्रक्रिया है, रासायनिक। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ से आप करेंगे। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।